हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ हुसैन। आज हम बात करने वाले हैं आपके अपने फेवरेट चैनल हॉर्मोन्स के बारे में। हॉर्मोन्स क्या होता है और ये हॉर्मोन्स कहाँ से आते हैं। हॉर्मोन्स जो होते हैं हमारी बॉडी में क्या क्या फंक्शन करते हैं, क्या क्या इनका मेन काम होता है, तो इसी के बारे में आज इसी वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये होता क्या है, हॉर्मोन्स क्या होते हैं। तो हॉर्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर सिंथेसाइज बाय द एड्रिनल ग्लैंड्स। और हॉर्मोन्स जो होते हैं ये एक केमिकल मैसेंजर होते हैं और ये जो होते हैं जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड्स होती हैं वहाँ से सिंथेसाइज होते हैं, वहाँ से निकलते हैं। बेस्ड ऑन द केमिकल नेचर हार्मोन आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप। ये बेस्ड होते हैं केमिकल नेचर के आधार पर। यहाँ पर जो क्लासिफाइड हैं ये तीन टाइप के हार्मोन क्लासिफाइड यहाँ पर किया गए हैं। तो देख लीजिए कहाँ से निकलते हैं। ये हमारा हाइपोथैलेमस है, यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, हाइपोथैलेमस से कैसे ये मैसेंजर एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स को भेजती है। और ये जो एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती हैं ये पर कहाँ पर कौन कौन से हार्मोन को सिक्रेट करती हैं, कहाँ से निकालती हैं और क्या क्या उनका मेन फंक्शन होता है। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं। तो सबसे पहले जो बात करते हैं क्लासिफिकेशन इनटू थ्री टाइप्स। ये जो होते हैं तीन टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं हार्मोन्स के। नंबर 1 पर होता है स्टेरॉयड हार्मोन्स, नंबर 2 पर होता है प्रोटीन हार्मोन और नंबर 3 पर होता है डेरिवेटिव ऑफ द एमिनो एसिड कॉल्ड टायरोसिन, जिसे हम टायरोसिन भी बोलते हैं। ठीक, यहाँ पर हम बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर स्टेरॉयड हार्मोन क्या होते हैं। यहाँ पर तो स्टेरॉयड हार्मोन जो होते हैं, स्टेरॉयड हार्मोन आर द हार्मोन, यानी कि स्टेरॉयड हार्मोन आर द हार्मोन सिंथेसाइज फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल। यानी कि स्टेरॉयड हार्मोन जो होते हैं ये सिंथेसाइज होते हैं कोलेस्ट्रॉल से। जो हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल हो जाता है वहाँ से ये सिंथेसाइज होते हैं। ठीक है, तो स्टेरॉयड हार्मोन आर secreted by the adrenal cortex, gonads and placenta। और ये सीक्रेट जो होते हैं यानी कि स्टेरॉयड हार्मोन सीक्रेट जो होंगे वो एड्रिनल कॉर्टेक्स से सीक्रेट होंगे और गोनेड से सीक्रेट होंगे और प्लेसेंटा जो होता है वहाँ से सीक्रेट होते हैं। ठीक है, नंबर 2 पर हमारा जो था प्रोटीन हार्मोन्स। ये क्या होते हैं? प्रोटीन्स हार्मोन्स आर लार्ज और स्मॉल पेप्टाइड, यानी कि ये हार्मोन जो होते हैं लार्ज और स्मॉल जो पेप्टाइड चेन होती है, जो हमारे एमिनो एसिड्स जो मिलकर चेन बनी होती है वहाँ से वहाँ अमीनो एसिड और से जो मिलकर बनी होती है पॉलीपेप्टाइड चेन, ये स्मॉल चेन में भी हो सकते हैं और लार्ज चेन में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन हार्मोन आर सीक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड्स, पैनक्रियास एंड प्लेसेंटा। और ये जो प्रोटीन हार्मोन जो सीक्रेट होते हैं कहाँ से निकलते हैं? वो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड से निकलते हैं और पैनक्रियास से निकलते हैं और प्लेसेंटा से ये हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, नंबर 3 पे है थायरोसिन डेरिवेटिव्स, यानी कि थैरेटिव डेरिवेटिव जो नंबर 3 पे था। तो टू टाइप दो हार्मोन नेमली थायराइड हार्मोन एंड एड्रिनल मेडुला हार्मोन आर ड्राइव फ्रॉम द एमिनो एसिड टायरोसिन। यानी कि ये जो है यहाँ पर हमने देखा था ये डेरिवेटिव द एमिनो एसिड इज कॉल्ड द टायरोसिन, जिसे हम टायरोसिन जो बोलते हैं। यहाँ पर जो है ये एमिनो एसिड टायरोसिन जो होते हैं यहाँ से दो हार्मोन ड्राइव होते हैं, यानी कि निकलते हैं। कौन कौन से दो हार्मोन निकलते हैं जिनका नाम यहाँ पर दे रखा है? थायराइड हार्मोन, नंबर 1 थायराइड हार्मोन और नंबर 2 एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन। यानी कि ये दो हार्मोन जो होते हैं ये यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नंबर 2 पर ये हार्मोन एक्शन के बारे में, यानी कि हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो कैसे एक्शन करते हैं हमारे शरीर पे। सबसे पहले किस तरह से एक्शन करेंगे, कैसे कैसे काम दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि हार्मोन डज नॉट एक्ट डायरेक्टली ऑन द टारगेट सेल। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर है कि हार्मोन जहाँ पर काम करने की जगह, मतलब जिस चीज़ पे भी, कोई भी चीज़ पे अगर हार्मोन काम करेगा वो तो डायरेक्टली काम नहीं करता है। वो टारगेट सेल जो होगी, यानी कि जिस चीज़ पे उसे पहुंचना होगा वो डायरेक्टली काम नहीं करेगा यहाँ पर। ठीक है, तो फर्स्ट इज कंबाइन विद द रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द टारगेट सेल। और सबसे पहले जो ये होगा, जो उसमें रिसेप्टर होते हैं वहाँ पर जो आपकी टारगेट सेल्स होगी उस पर जो प्रेजेंट होंगे रिसेप्टर, सबसे पहले उनके साथ कंबाइन होगा। मान लीजिए ये हमारे पास टारगेट सेल है और ये हार्मोन्स यहाँ से हैं। अगर यहाँ पर इसमें जो होंगे हमारे यहाँ पर अगर रिसेप्टर नहीं होंगे तो ये अगर हार्मोन यहाँ पर निकल के आ रहे हैं और इसके साथ कंबाइन नहीं हुए तो ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। हमारा जो टारगेट सेल पर है बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। काम करने के लिए जो है इसके यहाँ पर बाइंड होना ज़रूरी है। जिस तरह से हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक ताला है हमारे पास और एक चाबी है। अगर
ये ताला उसी चाबी के साथ, यानी कि वही चाबी जो होगी उसी ताले पर लगाएंगे तभी वो काम करेगा, ठीक है। नहीं तो अगर वो इस चाबी को हम कहीं फेंक दें या दूसरी चाबी लगाएं या कोई भी चाबी लगाएं तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये जो होते हैं जो उसके खुद के रिसेप्टर होते हैं, उनको रिसेप्टर जो टारगेट सेल के जो हार्मोन्स होते हैं, जो हार्मोन जो होते हैं ये रिसेप्टर पहचान लेती है और उस पर टारगेट सेल पर अटैच हो जाती है, तब ये काम करते हैं, ठीक है। फ्रॉम द हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, दिस हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इंड्यूस्ड वेरियस चेंज और रिएक्शन इन द टारगेट सेल, और ये जो होते हैं टारगेट सेल पर इसी तरह से पूरा काम करते हैं अपने टारगेट सेल पर, ठीक है, इस तरह से काम करते हैं। तो अब हम देखते हैं इसका हार्मोन रिसेप्टर क्या होता है, ठीक। तो हार्मोन रिसेप्टर आर द लार्ज प्रोटीन प्रेजेंट इन द टारगेट सेल, ये जो होते हैं एक लार्ज प्रोटीन की तरह बने हुए होते हैं, लार्ज प्रोटीन के बने होते हैं जो टारगेट सेल के अंदर होते हैं, ठीक है। ईच सेल हैज़ द 1000 ऑफ रिसेप्टर, और जिस जो टारगेट सेल होगी हमारी अपनी उसी पूरी सेल पे जो होगी लगभग 1000 हजारों की तरह 1000 रिसेप्टर उसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं कि इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द रिसेप्टर, इट इज दैट द ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक फॉर वन सिंगल हार्मोन, यानी कि यहाँ कहने का मतलब है जो हमारे जो रिसेप्टर का जो इंपॉर्टेंट फीचर होता है वो क्या करता है, ईच रिसेप्टर स्पेसिफिक फॉर द सिंगल हार्मोन, और ये जो होता है सिंगल हार्मोन कोई ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पर अगर मान लीजिए ये टारगेट्स ये हमारा रिसेप्टर है, इस तरह से ये रिसेप्टर है, यहाँ से कोई हार्मोन आ रहे हैं तो ये 4-5 हार्मोन यहाँ पर बाइंड हो जाएंगे। सिर्फ एक रिसेप्टर एक ही हार्मोन को यहाँ पर बाइंड करता है, बांधता है, ठीक है, सिंगल हार्मोन को बांधता है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हम देते हैं ईच रिसेप्टर कैन कंबाइन विथ ओनली वन हार्मोन, यानी कि ये जो होगा एक ही हार्मोन को अपने में बांधेगा। दस द हार्मोन कैन एक्ट ऑन द टारगेट सेल, तब जो होंगे ये टारगेट सेल पर इस तरह से जब यहाँ पर बन जाएगा पूरा यहाँ पर बन जाएगा तब वो अपने जो टारगेट सेल होगी उस पर उसी पर वो फिर काम करेगा। वैसे अगर जब तक नहीं बनेगा उस पर बन पूरा सा मतलब अटैच नहीं होगा रिसेप्टर पर हार्मोन, तब वो काम नहीं करेगा। ओनली इफ द टारगेट सेल हैज़ द रिसेप्टर फॉर द पार्टिकुलर हार्मोन, ठीक है, यहाँ पर पार्टिकुलर सेल पे ये बंधे होंगे तब ये काम करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका सिचुएटेड ऑफ द हार्मोन रिसेप्टर, यानी कि जो हार्मोन के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो कहाँ कहाँ पर सिचुएटेड हो सकते हैं और होते हैं। तो हार्मोन रिसेप्टर आर सिचुएटेड ईथर इन सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस और द टारगेट सेल, यानी कि जो टारगेट सेल्स होती है जिस पर ये हार्मोन्स हमारे काम करेंगे उसके न्यूक्लियाइस पर प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म पर प्रेजेंट होते हैं और सेल की मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं। ये किस तरह से प्रेजेंट होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखते हैं सेल मेम्ब्रेन पे कौन सा कैसे अटैच होता है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन पे कैसे अटैच होता है देखते हैं यहाँ पर। तो सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर ऑफ प्रोटीन हार्मोन एंड एड्रिनल मेडुला हार्मोन, यानी कि एड्रिनल मेडुला के हार्मोन और प्रोटीन हार्मोन और एड्रिनल मेडुला हार्मोन जो होते हैं, एड्रिनल मेडुला हार्मोन जो होते हैं इसके रिसेप्टर पर प्रोटीन हार्मोन के रिसेप्टर और एड्रिनल मेडुला के रिसेप्टर जो सिचुएटेड होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन पर सिचुएटेड होते हैं, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन पर सिचुएटेड होते हैं। कैसे सिचुएटेड होते हैं वो हम अगले डायग्राम में हम अभी आपको अच्छे से दिखा देंगे, ठीक है। तो अब जो होता है दूसरे नंबर पर साइटोप्लाज्म जो होता है, यहाँ पर देख लीजिए, पहले देखिए किस तरह से ये प्रोटीन हार्मोन जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं, देखिए डायग्राम में किस तरह से इजली तरह से यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये जो प्रोटीन हार्मोन है ये प्रोटीन हार्मोन एंड कैटाकोलामाइन, जिसका एग्जांपल हमने यहाँ पर दे रखा है किस तरह से ये जो है कैटाकोलामाइन जो हार्मोन है ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैटाकोलामाइन मेम्ब्रेन पर अटैच है। ये मान लीजिए हमारी टारगेट सेल है और ये मेम्ब्रेन है, ये साइटोप्लाज्म है और ये न्यूक्लियस है। तो यहाँ पर जो ये अटैच हुई है यहाँ पर ये जो लगा हुआ है ये रिसेप्टर जो है ये मेम्ब्रेन रिसेप्टर यहाँ पर होता है, ठीक है। नंबर 2 पर हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म रिसेप्टर ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन आर सिचुएटेड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ टारगेट सेल। साइटोप्लाज्म हार्मोन रिसेप्टर जो होते हैं यानी कि स्टेरॉइड हार्मोन के जो रिसेप्टर्स होते हैं स्टेरॉइड हार्मोन्स के वो जो होते हैं साइटोप्लाज्म में सिचुएटेड होते हैं, यानी कोई टारगेट सेल है और वहाँ पर यहाँ पर ये देखिए किस तरह से यहाँ पर सिचुएटेड हुआ है।
यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म है और ये जो स्टेरॉयड हार्मोन के जो रिसेप्टर्स हैं, ये स्टेरॉयड हार्मोन इस पर आएगा और ये स्टेरॉयड हार्मोन का रिसेप्टर है, स्टेरॉयड हार्मोन इस पर अटैच होगा, तब ये आने के बाद इस पर टारगेट सेल पर अपना काम करेगा। ठीक, इस तरह से। अब देखते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का क्या है? न्यूक्लियस रिसेप्टर टू थायराइड हार्मोन आर इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल्स, यानी कि रिसेप्टर ऑफ थायराइड, यानी कि थायराइड का जो थायराइड हार्मोन का जो रिसेप्टर होगा, थायराइड हार्मोन का जो रिसेप्टर है, ये न्यूक्लियस के यानी कि सेल के जो टारगेट सेल होगी उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। किस तरह से होता है, यहाँ पर हम डायग्राम में देखिए कितना इजीली से अच्छे से दिखाया गया है किस तरह से। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है। अब ये जो थायराइड हार्मोन का जो रिसेप्टर है ये न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन पे यानी कि न्यूक्लियस पे प्रेजेंट है। ठीक है, न्यूक्लियस रिसेप्टर ये जो है, ठीक, ये न्यूक्लियस रिसेप्टर। और उसमें टारगेट सेल में आने के बाद जब कोई हार्मोन जो आता है, पहले अगर स्टेरॉयड हार्मोन आएगा न्यूक्लियस पे अटैच होगा, यहाँ साइटोप्लाज्म में स्टेरॉयड हार्मोन आएगा, ये साइटोप्लाज्म में अटैच होने के बाद ये दोनों अंदर जाएंगे और ये डीएनए को जनरेट करेंगे। डीएनए जो जनरेट करेगा ये एमआरएनए का सिंथेसाइज करेगा और फिर एमआरएनए को रिलीज करेगा, फिर एमआरएनए जो करेगा प्रोटीन का सिंथेसिस यहाँ पर करता है। ठीक, अब हम यहाँ पर देखते हैं इसका रेगुलेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर क्या होता है। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कैसे रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो रिसेप्टर प्रोटीन आर नॉट स्टैटिक कंपोनेंट ऑफ द सेल, यानी कि सेल के जो स्टैटिक कंपोनेंट्स हैं, ये रिसेप्टर जो हैं ये प्रोटीन के स्टैटिक कंपोनेंट्स यानी कि प्रोटीन सेल में जो स्थित ये रिसेप्टर जो हैं ये प्रोटीन के जो स्टैटिक कंपोनेंट्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि देयर नंबर इंक्रीज और डिक्रीज इन द वेरियस कंडीशन, और इनकी जो ये होती है हार्मोन की जो हार्मोन्स के रिसेप्टर होते हैं और हार्मोन्स होते हैं, इनकी जो कंडीशन होती है यानी कि ये इनकी जो वेरियस कंडीशन होती है वो बढ़ती और घटती रहती है, यानी कि इंक्रीज होती रहती है और डिक्रीज होती रहती है अलग अलग कंडीशन में। आमतौर पर यहाँ देखते हैं कि क्या होता है कि जनरली व्हेन अ हार्मोन इज सीक्रेटेड अ एक्सेस the number of receptor of the hormone decrease due to the binding of hormone with receptor। आमतौर पर क्या होता है, जब हार्मोन सीक्रेट होते हैं बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में, जब हार्मोन सीक्रेट होने लगते हैं तो द नंबर ऑफ रिसेप्टर यानी कि रिसेप्टर के जो नंबर होते हैं वो हार्मोन्स को डिक्रीज करते हैं ड्यू टू द बाइंडिंग ऑफ हार्मोन रिसेप्टर, यानी कि जब ये जो हार्मोन होते हैं अपने अपने रिसेप्टर पर बांध लेते हैं तो जो हार्मोन एक्स्ट्रा हो जाते हैं वो जो होते हैं अलग हो जाते हैं, और जो हार्मोन के जो रिसेप्टर की जो संख्या होती है वो कम हो जाती है और हार्मोन हमारे शरीर में जो होते हैं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाउन रेगुलेशन, और इस कंडीशन को जो होते हैं डाउन रेगुलेशन कहा जाता है। ठीक है, इस कंडीशन को डाउन रेगुलेशन कहा जाते हैं। ड्यूरिंग द डिफिशियंसी ऑफ द हार्मोन, जब हार्मोन की कमी हो जाती है, द नंबर ऑफ रिसेप्टर इंक्रीज, जब हमारी जो ग्लैंड्स होती हैं वो हार्मोन्स को प्रोड्यूस कम करती हैं तो हमारे जो रिसेप्टर होते हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है टारगेट वो सेल पर। ठीक है, विच इज कॉल्ड द अप रेगुलेशन, जिसे हम अप रेगुलेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये इसका हो गया कैसे रेगुलेट करता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि आगे इसी का पार्ट से यहाँ पर देखते हैं कि क्या होता है। हार्मोन इज द फॉर्म ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स एंटर द टारगेट सेल बाय द मीनिंग ऑफ एंडोसाइटोसिस एंड एक्सक्यूट द एक्शन। अब ये हार्मोन जो होता है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के रूप में, यानी कि हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के रूप में हार्मोन जो होता है वो जो होता है एंडोसाइटोसिस की प्रेजेंस में, यानी एंडोसाइटोसिस के माध्यम से जो टारगेट सेल होती है जहां पर उसे पहुंचना होता है उसके अंदर वो पहुंच जाता है। ठीक है, इसके मदद से। तो इस जो ये प्रोसेस होती है इसको हम जो कहते हैं ये इंटरनलाइजेशन, इस प्रोसेस को इंटरनलाइजेशन बोला जाता है। ठीक, अब क्या होता है कि आफ्टर इंटरलाइजेशन, जब ये इंटरलाइजेशन होता है, जब ये जो हार्मोन सेल के अंदर पहुंच जाते हैं तब क्या होता है, सम रिसेप्टर आर रिसाइकल, कुछ जो रिसेप्टर होते हैं वो रिसाइकल होते हैं। ठीक है, दोबारा से रिसाइकल होते हैं। वेयर एवर, यहाँ पर बहुत सारे यानी कि मैनी ऑफ देम द डिग्रेडेड एंड न्यू रिसेप्टर आर फॉर्म, और यहाँ पर जो होता है
यहाँ पर जो होता है फिर उसके बाद जब कम हुई हो जाती है तो रिसेप्टार का जो होता है न्यू फॉर्मेशन होने लगता है दूसरा। ठीक है, अब फॉर्मेशन द यानी कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू रिसेप्टार टेक अ लॉन्ग टाइम। जब फॉर्मेशन होता है रिसेप्टार का तो उस फॉर्मेशन करने के लिए यहाँ पर बहुत सारा यानी कि बड़ा लॉन्ग टाइम लगता है। सो द नंबर ऑफ रिसेप्टार डिक्रीज व्हेन हार्मोन लेवल इंक्रीज। तो इसी कंडीशन में जो होता है, जो हमारे रिसेप्टार का जो होता है कंडीशन जो होती है रिसेप्टार की टारगेट सेल पर वो डिक्रीज हो जाती है और हार्मोन का जो लेवल होता है वो हमारी जो टारगेट सेल होती है और हमारी बॉडी में जो होता है हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हम लेंगे कि जब कोई भी बर्तन होता है, मान लीजिए कोई भी अगर ऐसा बर्तन होता है जिसमें कोई छेद होते हैं मान लीजिए, तो उसमें अगर हम पानी भरेंगे या कुछ और डालेंगे तो वो जो होगा हमारा, जब हम बाहर से पानी डालेंगे तो वो अपने अपने छेदों में चला जाएगा पूरा, और उसके बाद जो पानी होगा एक्स्ट्रा उसे बांधने के लिए, उसे इकट्ठा करने के लिए और छेद नहीं होंगे। अगर उन छेदों को हम बनाएं दोबारा से डालें बनाने के लिए तो उनमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसी वजह से जो होगा हमारा जो पानी का लेवल होगा बर्तन में बढ़ जाएगा और जो छेद होंगे जो मतलब उसके अंदर जो जिसमें पानी समा रहा होगा उसके जो होंगे वहाँ पर जो होंगे वो कम पड़ जाएंगे और पानी इसमें ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन इसकी होती है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज हमने बात किया इसमें हार्मोन क्या होता है, हार्मोन के रिसेप्टर होते हैं कैसे होते हैं, हार्मोन एक्शन कैसे करता है, किस तरह से हार्मोन के जो रिसेप्टर बाइंड होते हैं। तो हमने इस चैप्टर की बात की। अगले वीडियो में जो हम बात करेंगे इसी के हम पार्ट 2 में बात करेंगे हार्मोन का मैकेनिज्म कैसे होता है, हार्मोन का मैकेनिज्म कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो हार्मोन जो होते हैं उनका मैकेनिज्म कैसे होगा। तो वीडियो को पूरा देखिए वीडियो, और अगले पार्ट में हम बहुत जल्दी ही लाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा हमको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।